आप एक दिन में, सिर्फ एक दिन में अपनी दुनिया को बदल सकते हो? इधर आओ, मैं बता। 9th डे मेरा स्टडी चैलेंज आपको शॉक करके रख देगा, शॉक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये मेरा 9th डे लाइफ चेंजिंग चैलेंज है और जो आज होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शायद ना लटका लटका के, मतलब पैर लटके रहते ना हमारे पढ़ने के टाइम पे से। तो मैं एक उपाय करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ। तो जो मेरे पैरों में दर्द होता है ना, मतलब मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है लटका के पढ़ने से, तो मैं हमेशा यही करती हूँ, एक कोई कपड़ा लेती हूँ और उसको बांध लेती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पैर ठीक हो जाता है। कोई बात नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले थॉट यही आया था, क्या मैं आज 11 घंटे पढ़ पाऊंगी? घर के काम, ट्यूशन पढ़ाना और वीडियो एडिट करना, सब मैनेज करना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन ये चैलेंज ख़त्म नहीं होता, बस एक और नए दिन की शुरुआत होती है। अब मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री की। अगर आप भी कभी सोचते हो कि पढ़ना मुश्किल है, तो एक बात याद रखना, बड़ा गोल तभी अचीव होता है जब हर दिन छोटी छोटी जीत मिलती है। एक मोमेंट आया जब मुझे लगा मैं गिव अप कर दूंगी। फिर मैंने अपने पास्ट को देखा, 8 दिन से जो एफर्ट डाला है, क्या मैं सब वेस्ट होने दूंगी? यही मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया, चाहे जो हो जाए मैं आगे बढ़ूंगी तो बढ़ूंगी। कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी 6:16 हो गए। मुझे पता है गाइस, आप भी ऐसे फेज से गुजर रहे होंगे, पर एक प्रॉमिस करो, आज से एक दिन भी वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि हर दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। डेली सोचने से ये नहीं होता कि मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं पूरे 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं पूरे 15 घंटे पढ़ूंगी। तो क्या सोचने से ही आप पढ़ ले रहे हो? अगर ऐसा होता तो फाइनली आज मोरे काल ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं अब इसका एक बार रिवीजन करने जा रही हूँ सारा। ये तो मैं भूल जाऊंगी, और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो यही हाल होगा हमारा। 1 2 3 4 5 क्लास ओवर हो गई है। तो हर पहला व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति आज सरकारी जॉब लेके बैठा होता। टाइम 7:25 हो गया। लिटरली ये गब्रू इतना शैतान है, बताओ। कूलर की तार काट रहा है ये। भाई गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी? पूरी छत का हाल देखो, बहुत बुरा हाल करता है। गब्रू इधर आओ। एक और आ गए सेठ जी। तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला गाइस। आपको क्या करना है, डेली छोटे छोटे टास्क को लेना है और उसको कंप्लीट करना है। चाहे आप बेशक देरी से कर रहे हो, लेकिन उसको करो। 2 पेज और रह रहे हैं। 2 पेज क्या, 3 पेज है पूरा पीछे तक। कोई नहीं, मैं जितना टाइम लगेगा पहले इसको टाइम दूंगी, उसके बाद पॉलिटिकल पढ़ लूँगी, है ना। पहले जो रिवाइज करी उसे कर लेती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगी, पढ़ के ख़त्म कर दूंगी, सारी वीडियो ख़त्म कर दूंगी देख के। तो आज मैंने वैसा ही किया। बेशक मुझे आज इसमें 2 घंटे लग गए, लेकिन मैंने इसको करके दिखाया। उसके बाद आधे घंटे की मैं पॉलिटिकल की क्लास लेती हूँ और फिर टाइम हो जाता है 8:41, और उसके बाद घर के काम करने थे, घर के काम निपटाने के लिए। और आप मानोगे नहीं गाइस, मैं 1 घंटे में सारा काम कर लेती हूँ। लाइक अपने रूम की सफाई, नीचे रूम में जाके पोछा लगाना, पौधों को पानी देना, एलेक्स को घुमाना, नहा धोकर पूजा करना, चाय पीना, फिर लाइब्रेरी जाना। जितना जल्दी कोशिश करती हूँ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम ख़त्म करके मैं लाइब्रेरी। और अभी ये हमारी प्याज है जो थोड़ी सी बड़ी होगी, और अभी तो टमाटर सबसे ज़्यादा हो गए। ये लोबिया उगाया है हमने, लोबिया, पम्पकिन है, और ये कद्दू है। मतलब सारी सब्जियां उगा दी है गर्मियों की। अभी हमने इसको रिपोर्ट भी करेंगे। ये देखो, इसमें तो टमाटर ही टमाटर है।
अरे है बैगन। अगर गली में आ जाता है तो शेर बन जाता है, अब मतलब घर ही नहीं जाएगा। मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उठने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहती कि आप सो मत, पूरी नींद लेके उठो और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। पहले पढ़ाई करो, फिर काम करो, फिर देन पढ़ाई करो। तो मैं घर के काम निपटा के आ जाती हूँ लाइब्रेरी। वहाँ पर आकर टाइमर स्टार्ट करके मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी ग्रामर। फिर उसके बाद वही अपना प्यारा भक्तिगाल को टाइम दिया आज मैंने 2.5 घंटे, क्योंकि आज वो मेरे ऊपर से जा रहा था और पूरी समझने की कोशिश करी और अच्छे से पढ़ा मैंने। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक एक लेक्चर देखिए, ताकि वो आपको धीरे धीरे जल्दी से समझ में आ जाए। और फिर बाद में आप जब उसको रिवाइज़ करो ना तो आपको उसमें टाइम ना लगे। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को डेली पढ़ रहे हो। जब आप कुछ नया पढ़ रहे होते हो तो प्रीवियस कंटेंट जो होता है आपका उसको रिवाइज़ कर लो। बेसिक थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा ना, लेकिन आप उसको रिवाइज़ कर लोगे तो बाद में आपको वो दिक्कत नहीं देगा। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ। पहले मैंने जो 2 क्लासेस देखी थी कल और परसों वाली, उसको पहले रिवाइज़ किया भक्तिगाल की। फिर आज मैंने तीसरे लेक्चर को देखा। फिर एक बार मैंने तीनों लेक्चर को एक साथ पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कल जब मैं दोबारा आऊँगी तो पहले इन तीनों लेक्चर वाली क्लास को दोबारा पढ़ूँगी, फिर नए लेक्चर को देखूँगी और समझने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैंने 4 घंटे के सेकंड स्लॉट को कंप्लीट करके थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद अगला स्लॉट भी मेरा 4 घंटे का होगा। ये अब मैं 4 या 3 घंटे का जो मैं लाइब्रेरी में ही कंप्लीट करके जाऊँगी, क्योंकि घर जाने पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चे हैं, फैमिली है ना। तो आप भी ऐसे ट्राई करें कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें और कुछ टाइम लाइब्रेरी में दें और कुछ टाइम घर पे दें। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करोगे ना गाइस डेली बेसिस पे, तो पता है आपको कितना अच्छा लगेगा। और ना आपको एक अलग सा मोटिवेशन आएगा अंदर से कि आज मैंने इतना अचीव किया है तो कल मैं क्यों ना इससे ज़्यादा करूं। तो आपको पता है गाइस, जब मैंने लाइफ चेंजिंग चैलेंज लिया था फर्स्ट डे 90 डेज़ का, तो मैंने फर्स्ट डे सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई करी थी और उसके बाद मैंने 8 आवर्स, फिर 9 आवर्स, और आज आप मानोगे नहीं, मैंने पूरे 11.5 घंटे पढ़ाई की है। मतलब मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतने घंटे कैसे पढ़ सकती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इस छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उसको अचीव करिए। बेशक आप रात तक करें, लेकिन उसे अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आज आपने कर लिया तो कल आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और बेस्ट होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना बेस्ट होगा। खैर, मैं आज मैथ की क्लास ले रही थी जो मेरे ऊपर से हमेशा चला जाता है। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से मॉर्निंग में ही मैथ के लेक्चर को देखूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी जाती हूँ उससे पहले मैं 4 घंटे की पढ़ाई करके जाती हूँ, तब तक थोड़ा सा माइंड मेरा ऐसे एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर भी मैं हार नहीं मानती, मैं पूरी तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ। एक लेक्चर समझ नहीं आता तो दूसरे का लेक्चर देखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमें हर किसी का मेथड समझ नहीं आता। तो जो मेथड मुझे समझ में आता है मैं सिर्फ वही लेक्चर देखती हूँ और उसके बाद पूरी समझने की कोशिश करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ। अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट वीक है तो सबसे पहले उसको ही पढ़ें, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड फ्रेश रहता है और तब ऐसा होता है कि सारा टाइम और सारा दिमाग आप उस सब्जेक्ट को समझने में लगा देते हो। तो ऐसा आपके साथ होता है, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें। 6:45 हो गए हैं और अब मैं घर जा रही हूँ गाइस। आज मैंने 11.5 घंटे पढ़ाई की है और मुझे इसके बाद लग रहा है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट की टाइमिंग मतलब चेंज करनी पड़ेगी। लाइक मैथ मुझे सुबह ही करना पड़ेगा अब घर पे ही, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो मेरा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है और उसी टाइम मैं फ्रेश माइंड में मैथ को करूँगी, तब जाके ही कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे मैथ में और साइंस में। तो मैं ये सब्जेक्ट अब घर पे ही करूँगी। धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करूँगी और अपने 10 आवर्स के स्टडी रूटीन को मैं 12 आवर्स में बदलूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल एग्ज़ाम आता है उस हिसाब से तो मेरे 12 घंटे भी कम हैं पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कम से कम 12 से 14 घंटे तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप भी ये चैलेंज करने के लिए रेडी हो तो कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए चैलेंज के साथ। रेडी हो ना आप? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।